उत्तर प्रदेश के बलराम नगर जिले के एक छोटे से गांव कालीपुर में रहने वाला लड़का अभिषेक अवस्थी पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव का और बहुत विनम्र था। बी.कॉम और फिर एम.कॉम कर चुका था। सपना कोई बड़ी सरकारी नौकरी, पर घर की हालत कमजोर। पिता दर्जी की छोटी सी दुकान चलाते थे, मां सिलाई करती थी। मुश्किल से गुजारा होता था। इसी शहर में रहती थी कव्या मिश्रा, तेज तर्रार, खूबसूरत और आधुनिक सोच वाली लड़की। वो सीनियर लेखाकार ऑडिट ऑफिस की सरकारी नौकरी में थी। कव्या के परिवार का समाज में खास नाम था। बड़े लोग, ऊंचे रिश्तेदार और आर्थिक आरामदायक स्थिति। रिश्ते की बात चली। अभिषेक मिला विनम्र, शालीन, पढ़ा लिखा। कव्या को लगा नौकरी अभी नहीं है, बाद में मिल जाएगी। दोनों की शादी हो गई। शादी के शुरू के महीने बिल्कुल सपने जैसे। अभिषेक घर संभालता, खाना बनाता, कव्या का ध्यान रखता। कव्या भी सोचती मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन समाज ने बहुत जल्दी खेल बिगाड़ दिया। ऑफिस में औरतें ताने देती, कव्या जी, आपके पति कहाँ जॉब करते हैं? इतना पढ़ा लिखा है फिर भी नौकरी नहीं? सरकारी अफसर हो, पति तो बराबरी का होना चाहिए। कव्या हंसकर टालने की कोशिश करती, लेकिन अंदर भीतर चोट लगती जाती। धीरे धीरे वही ताने घर के अंदर आने लगे। पहले हल्की चुभन, फिर चिढ़, ताना और फिर अपमान। रात को खाना खाते समय कव्या बोलती, तुम दिन भर घर में क्या करते हो? अगर सच में पढ़ाई करते तो नौकरी मिलती। अभिषेक शांत रहने की कोशिश करता, बस थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कव्या अब सुनने के मूड में नहीं थी। एक दिन किसी पारिवारिक समारोह में सबने पूछा, कव्या, तुम्हारा पति कौन सा अफसर है? कव्या ने शर्मिंदा होते हुए कहा, अभी जॉब नहीं है। लोगों के चेहरों पर मजाक भरी मुस्कान आ गई। घर आकर कव्या फट पड़ी, मुझे तुमसे शर्म आने लगी है। जिस पति को दुनिया बेरोजगार कहे, उसके साथ कौन जीना चाहता है? ये शब्द अभिषेक के दिल में खंजर की तरह धंस गए। वो रात भर नहीं सो सका। समय बीता, झगड़े रोज के हो गए, और एक दिन कव्या ने तलाक दे दिया। तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करते वक्त अभिषेक की आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं। कव्या के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, ठंडा और सख्त भाव। अदालत के बाहर निकलते ही अभिषेक ने मन में कसम खाई, अब जिंदगी तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा मैं निकम्मा नहीं था। वो शहर छोड़कर इलाहाबाद चला गया। जेब में थोड़े पैसे थे जो जल्दी खत्म हो गए। सड़क किनारे चाय दुकान पर उधार की चाय और 2 ब्रेड खाकर दिन काटे। कभी फुटपाथ पर, कभी स्टेशन पर सोता। एक रात बेहद ठंड में स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बैठा था। आंखों में आंसू, मन में सवाल, क्या मैं वाकई किसी काम का नहीं? तभी एक बुजुर्ग सज्जन पास आए। बेटा, चेहरा बताता है कि तुम टूटा बहुत हो, हारा नहीं। अभिषेक ने अपनी पूरी कहानी सुना दी, टूटकर, रोकर। वो बुजुर्ग शख्स थे प्रोफेसर अमितेश शुक्ला, पूर्व एडमिन सर्विस ऑफिसर और सिविल सर्विस कोचिंग चलाने वाले। उन्होंने कहा, बेटा, दुनिया किसी को तब तक नाकाम समझती है जब तक वो जीत नहीं जाता। अगर तुम पूरी मेहनत का वादा करो तो कोचिंग की चिंता मैं करता हूं। तुम आईएएस बन सकते हो, बस विश्वास चाहिए। उस दिन अभिषेक टूटा नहीं, पुनर्जन्म हुआ। कोचिंग शुरू हुई। रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई, शाम को ट्यूशन पढ़ाकर खर्च चलाना, रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे नोट्स दोहराना। भूख, ठंड, नींद सब भुला दिया। हर रात एक ही बात दिमाग में, एक दिन सब इसी नाम से पुकारेंगे, डीएम अभिषेक अवस्थी। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन अंतिम सूची में नाम नहीं। तीसरा प्रयास युद्ध, दिन रात, त्योहार, जन्मदिन, कुछ मायने नहीं, बस किताबें, नोट्स, टेस्ट और लक्ष्य। रिजल्ट का दिन। अभिषेक ने थरथराते हाथों से लैपटॉप खोला, रोल नंबर डाला। स्क्रीन पर लिखा था, सिलेक्टेड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस। वो रो पड़ा, पर इस बार हार कर नहीं, जीत कर। ट्रेनिंग हुई, जिला प्रशासन में पोस्टिंग मिली, प्रमोशन पर प्रमोशन मिलता गया, और लगभग 10 साल बाद आदेश आया, जिला अधिकारी डीएम बलराम नगर जिला। वही शहर जहां कभी उसे बेरोजगार कहकर मजाक उड़ाया गया था, जहां कव्या रहती थी। शहर में बैनर लगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय का स्वागत, फूल, माला, सलाम, रिस्पेक्ट। अभिषेक की आंखों के सामने फ्लैशबैक लौट आया। उसी शहर में एक दिन उसे निकम्मा कहा गया था।
कुछ दिन बाद प्रशासनिक मीटिंग थी। अलग अलग विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। दरवाजा खुला। ऑडिट विभाग से अधिकारी अंदर आई। कव्या मिश्रा। कुर्सी पर बैठे डीएन साहब को देखकर उसके कदम रुक गए। हाथ से फाइल गिरते गिरते बची। उसी चेहरे को देखा, पर आज आयरन प्रेस सूट, पद, शक्ति और आत्मविश्वास के साथ। कव्या की आंखें भर आई। अभिषेक शांत प्रोफेशनल आवाज में बोला, हाँ मिस कव्या, बैठिए, आपके विभाग के कुछ इश्यूज है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने कहा, कव्या थोड़ी देर रुकिए। सबके जाते ही कमरे में सन्नाटा था। कव्या रोते हुए बोली, अभिषेक मुझे माफ कर दो, मुझे लगा था तुम किसी लायक नहीं, पर गलती मेरी थी, सोच छोटी थी। अभिषेक शांत खड़ा रहा। कव्या ने कहा, अगर चाहो तो मेरे खिलाफ एक शिकायत लिख दो, ट्रांसफर करा दो, पर माफ कर दो, नहीं तो मैं खुद को उम्र भर माफ नहीं कर पाऊंगी। अभिषेक की आंखें भी भीग गईं। वो खिड़की के पास जाकर खड़ा हुआ, फिर मुड़ा। कव्या, बदला मैंने ले लिया, अपनी सफलता से। तुम्हारा हर ताना ईंधन बन गया और उसी ने मुझे यहां तक पहुंचाया। कव्या रोते हुए बोली, क्या हम फिर? अभिषेक ने बात काट दी। हम अतीत में नहीं लौट सकते। तुम कभी मेरी कमी थी, आज मेरी कहानी नहीं हो। कव्या ने भारी आंसुओं के साथ सलाम किया। वही हाथ जो कभी ताने देते थे, आज सम्मान दे रहे थे। कुछ हफ्तों बाद कव्या का ट्रांसफर हो गया। विदा के समय दूर से खड़े होकर उसने आखिरी बार सलाम किया। अभिषेक ने भी सिर झुकाकर सलाम का जवाब दिया। कार दूर चली गई। धूल उड़ी। कव्या दूर, बहुत दूर हो गई। बाजार, सड़क, वही शहर, पर पहचान बदल चुकी थी। अभिषेक ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद जिंदगी, तूने मुझे गिराया सिर्फ इसलिए कि मैं ऊंचाई की कीमत समझ सकूं। आज मैं किसी से बदला लेकर नहीं, बस खुद को जीतकर जी रहा हूं।